बच्चों शांत रहेंगे, प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं। लाला लोग हम लोगों ने कहाँ तक लगाया था? 10 तक। मतलब मुझे गिरामा बताना है ना? नहीं, गिरामा तो बता दी थे शायद, 1000 वोल्ट वाला है, बताए थे ना भाई? हाँ चलो, इसके बाद है अगला क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझेंगे बाबू लोग। एक काम करिएगा, वीडियो से नोट कर लीजिएगा। हाँ, किसी बहाने देखोगे तो व्यूज आएगा। इधर नोट नहीं करना ना, डायरेक्टली अपन जा करके अपन डायरेक्ट वहीं पर ही पढ़े। मैंने यहाँ भी पढ़ दो, यहाँ समझ लेते हैं ना, समझ लेते हैं। आ जाओ भाई, प्रश्न संख्या 12 में देखो, शांत रही। देखो जितना लेट बोलोगे भाई, जितना मुझे चुपाना पड़ेगा उतना लंबा होगा। टाइम तुम ही लोग का जाएगा, इतना नहीं पड़ेगा, शाम तक चलो। कह रहा है एक 8 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ा करके 30 वोल्ट कर दिया गया है। तो ये बताओ कि इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी की वृद्धि हुई है? स्थितिज ऊर्जा में, सॉरी, स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है? हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसका स्टार्टिंग टाइम का वोल्टेज कितना है बच्चों? 20 वोल्ट। कितना है बच्चे लोग? और बढ़ा करके कितना कर दिए? 30 वोल्ट कर दिए। साथ रहो, कितना कर दिए? 30 वोल्ट। और उसकी धारिता कितनी है? 8 माइक्रो पिको है। तो इसको लगा हो जाएगा 8 × 10 की घाती -6 फैरेड हो जाएगा ना जी। अब देखो ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है, अगर ये निकालना है तो हमें क्या करना होगा? पहले ऊर्जा कितना था और अब ऊर्जा कितना हुआ, दोनों का अंतर निकाल लेना होगा, है ना? चलिए देख लेते हैं। तो बाबू यहाँ हो जाएगा ऊर्जा अंतर डेल्टा U बराबर हाफ C1 V1 का स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर। देखो ऊर्जा का अंतर निकालना होता है तो ऊर्जा के अंतर में हम लोग बड़े मान में से छोटे मान को घटाएंगे, ठीक है? तो बड़े मान और छोटे मान के बारे में नॉलेज तो है नहीं कि अभी हाफ C1 V1 का स्क्वायर ज़्यादा आएगा कि हाफ C2 V2 का स्क्वायर ज़्यादा आएगा। अगर आप यहाँ से एनालाइज कर पा रहे तो ठीक बात है, नहीं तो बीच में डिफरेंस सिंबल प्रयोग कर लीजिए। समझ में आया? अब इधर से डेल्टा U बराबर बच्चों हाफ, अच्छा C1 V1 नहीं, खाली ऐसे कर लो, है ना? इधर से हम लोग हाफ C कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा अपना V1 स्क्वायर डिफरेंस V2 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अरे भाई C तो दोनों का वही रहेगा ना जी, है ना? डेल्टा U बराबर वैल्यू रख दो 1/2 C का मान बच्चों 8 × 10 की घाती -6 एंड V1 का मान V1 का 20 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर। वैल्यू पलट के रखें 30 का स्क्वायर -20 का स्क्वायर। वैल्यू क्यों पलटा सारा समझ में आ रहा है ना? ये इसमें डिफरेंस का सिंबल है तो बड़े में से छोटे को घटाना है, ठीक है? तो डेल्टा U बराबर यहाँ से बच्चे इसको भाग करोगे तो 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 4 × 10 की घाती -6 गुणे यहाँ घटाओगे तो ये आ जाएगा 900, 9 में से 400 गया 500। और डेल्टा U बराबर ये बनेगा 4 × 5 = 20 यानी 2000 × 10 की घाती -6 या डेल्टा U बराबर 2 × 10 की घाती -3 यानी इतने की वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया? हाँ नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा नहीं? चलो समझ में आ रहा है ना? अब फिर जाकर के वहां से नोट कर लेना तुम लोग, ठीक? हाँ किसी नहीं, कल तक आ जाएगा। अच्छा आज ही अपलोड कर दूँ सर? आज सर चला जाएगा, आज देख लीजिएगा, आज कर दूंगा। हाँ क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, आज कर दूंगा, सब कर दूंगा। अभी जाकर के स्टेशन चला जाऊंगा, वहाँ फ्री वाईफाई है। चलो देखो 13 नंबर भाई सीधा सीधा उस पर है। मैं खाली लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करूंगा वहाँ से यहाँ तक। आपको 13 नंबर का जो क्वेश्चन है डायरेक्ट, अच्छा नहीं 13 अलग है, रुको बताते हैं, मुझे लगा वो वेनिस्ट विभो वाला है। 13 नंबर देखो भाई, 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है धातु के 2 आवेशित गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यानी त्रिज्या दे दिया बाबू 5 सेंटीमीटर, अच्छा वही तो है
5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है और दोनों पर आवेश का मान 75 माइक्रोकुलाम है। तो कह रहा है कि तार को दोनों गोलों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो ये बताओ दोनों गोलों पर उभयनिष्ठ विभव कितना? कोई समस्या होगा? मैं हिंट कर देता हूँ। चलो देखो दे दिया बाबू त्रिज्या ना, तो त्रिज्या A1 बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में बदलने के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई। कोई डाउट? उसके बाद A2 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर, ये भी सेंटीमीटर में था, ठीक है। और दोनों गोलों पर आवेश का परिमाण एक समान है बच्चों, है ना? कितना है? Q बराबर 75 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम मारो 10 की घात -6 कुलाम बन जाएगा। कोई डाउट? बबुआ आगे कह रहा है कि तार से जोड़ दिए, उभयनिष्ठ विभव का कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं तार से जोड़ने पर, है ना? तो बाबू लोग उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटे C2, यही ना? अच्छा इसके जगह पे क्या मिला करके वोल्टेज ना निकाल करके हम Q1 और Q2 कर लूं, और Q1 Q2 का मान आपस में बराबर होगा ना भाई? जैसे प्रश्न में कह रहा है दोनों पर उतने आवेश है, तो ये मान समझ में आया कि नहीं है? कुल आवेश बटे कुल धारिता बराबर उभयनिष्ठ विभव। तो यहाँ से ठीक V बराबर Q1 Q2 का मान 75 गुणे 10 की घात -6 प्लस 75 गुणे 10 की घात -6 बटे C1 प्लस C2। अभी C1 C2 अपने लिए समस्या है ना? ठीक है। त्रिज्या पता है कि नहीं पता? और गोलीय विलगित चालक की धारिता निकालना पड़ा है कि नहीं पड़ा है? कैसे? C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A1, C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A2। कोई डाउट? यहाँ से निकाल लेंगे तो इधर इसका मान आएगा 1/9 गुणे 10 की घात 9। A1 का मान बच्चों 5 गुणे 10 की घात -2, इतना फैरेड सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। और इधर 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9। A2 का मान बच्चे लोग 10 गुणे 10 की घात -2 फैरेड। C1 C2 का मान यहाँ रख लेंगे, कटेंगे ठीक है। इधर बाबू C1 C2 का मान निकल गया है, ये मान उठा करके यहाँ रख लेंगे, सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक। उसी प्रश्न में आगे आप लोगों से कहा हुआ है कि दूसरा नंबर तार में होकर के स्थानांतरित आवेशों की मात्रा, सीधा फॉर्मूला, ठीक। कैसे? पहले कितना आवेश है, अब कितना आवेश है, ये निकाल लो। तो उसके लिए मैंने क्या बता रखा है, देखो भाई ये हो जाएगा ना इसके बाद, हाँ तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से उसके बाद स्थानांतरित आवेश की मात्रा। चलो भैया स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकालने का क्या पैटर्न बताया मैंने, Q1 माइनस Q1 डैश बताया भाई। और क्या करना अभी, Q1 बराबर Q1 पता है अपने को, बस वही रहने देना। Q2 के लिए Q1 डैश के लिए क्या करोगे, C1B कर लेंगे। अरे भाई उभयनिष्ठ विभव पे Q1 डैश बनता है ना, कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो ये समझना कोई कठिन थोड़ी है। अब बाबू Q1 डैश क्या वहाँ बताया गया था, Q1 डैश में मैंने कहा था जब आपने दोनों चालकों को कनेक्ट कर दिया, सारा चार्ज ट्रांसफर हो गया, उभयनिष्ठ विभव आ गया, तब का Q1 डैश चार्ज होता है ना। तो Q1 डैश के लिए C1 इंटू V नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे V का मान यहाँ निकाल ही रहे हो, C1 का मान यहाँ निकाल ही हो, रखो आराम से, आ गया स्थानांतरित आवेश की मात्रा। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि तार जोड़ने के बाद ऊर्जा ह्रास, सीधा ऊर्जा ह्रास के लिए फॉर्मूला बताएं, ठीक है। ऊर्जा ह्रास के लिए क्या करना है बच्चे लोग, ऊर्जा ह्रास डेल्टा U बराबर U1 माइनस, तो U1 निकाल लेना, U2 निकाल लेना। U1 कैसे निकलेगा, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। उसके बाद U2 कैसे निकलेगा, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। U2 का जोड़ने के बाद, अरे यार बाबू लोग ये जोड़ने से पहले की ऊर्जा, ये जोड़ देने के बाद की ऊर्जा, उनका अंतर निकालोगे तो ऊर्जा में ह्रास नहीं मिल जाएगा। यही जो कंटेंट में पढ़ा था तुमको, तब फिर हो जाएगा बच्चों। हाँ जिसको ये बात भूलेगा एक बार कॉपी उठा करके देख लेगा।
अगला देखिए बाबू 14 नंबर कह रहा है, ये शांत रहिए बाबू लोग। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बाबू एरिया दे दिया है, क्या दिया? एरिया ए बराबर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सीधा मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। हो जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी दे दिया बाबू 0.05 सेंटीमीटर, है ना, यानी d बराबर 0.05 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई। गो डाउट। कह रहा है इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने से धारिता 3.54 × 10 के घातीय -10 फैरेड हो जाती है, यानी C बराबर 3.54 × 10 के घातीय -10 फैरेड हो जाती है। हमसे कह रहा बाबू माध्यम का परावैद्युतांक बता दो। क्या बता दो? परावैद्युतांक बता दो, यानी के बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जरा सोचो, अगर हम निर्वात या वायु की धारिता निकाल लें यहाँ से और माध्यम की धारिता पता ही है, तो सीधा काम हो नहीं गया परावैद्युतांक के लिए? हो जाएगा ना। तो सीधा सीधा पहले क्या करना पड़ेगा, जब परावैद्युत पदार्थ नहीं भरे हो तब की धारिता निकाल लो, ठीक है। तो यानी उसे कहेंगे प्रारंभिक धारिता। क्या कहेंगे बच्चों? तो प्रारंभिक धारिता C0 बराबर ε0 के नहीं होगा, A/T। अरे बबुआ, पहले निर्वात या वायु ही रहा होगा, नहीं तो प्रश्न कह देता कि कुछ भरा है उसमें, ठीक है। पहले इसे यहाँ से C0 बराबर ε0 8.85 × 10 के घातीय -12। ए का मान, इसको मैं टोटल सॉल्व करके रखूँ इधर, ये पूरा सॉल्व करेंगे इसको तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, बट डी का मान 0.05 × 10 के घातीय माइनस। एंड देखो एक चीज़ मैं यहीं साथ में करते हुए चल रहा हूँ जिससे वैल्यू आराम से निकल जाए। आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा रखा बच्चों, और वो फॉर्मूला है C/C0 बराबर K। पढ़े हो, है ना? C/C0 बराबर K। तो अगर यहाँ से C0 बराबर निकालोगे तो C/K हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम क्या रख सकते हैं बाबू? C0 के जगह पे क्या रख सकते हैं? C/K बराबर। सोल्यूशन देखिए, यहाँ समानांक क्या समानांक दशमलव खत्म ना, 885/5 × 10 के घातीय, ये बाबू ऊपर जाएगा तो ये इससे खत्म, कैंसिल ना जी, 10 टू द पावर -12। C का मान कितना है? 3.54 × 10 की घातीय -10, ठीक, इतना है ना। और बट्टे के ही तो निकालना था, बराबर। इधर इसको भाग करोगे तो कितना आएगा? 885 में 5 से भाग करेंगे तो 5 से करेंगे 5 बचा 3 और 35, 5 से 35 7, यानी 177 आएगा जी, हाँ, इंटू 10 टू द पावर -12। इसके को उधर भेज दें, उसको इधर ले आए, हो जाएगा। कौन था? अच्छा, वो अपने मिनटू बताते क्या? हाँ भैया, मतलब जानबूझ के जीरा परना दे के छीके हुआ है। चलो यहाँ देखो, देखो देखो देखो, इधर से k का मान निकालोगे बच्चे लोग तो ये हो जाएगा 3.54 × 10 की घातीय बटे 177 × 10 की घातीय -12 हो जाएगा बच्चों, होगा ना। 10 टू द पावर -12 ऊपर भेजूं तो ये हो जाएगा k बराबर 300 बटे 177 × 10 की घातीय +2। कितनों को नहीं समझ में आया यहाँ पे? आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो ये क्या बन जाएगा? 354, और 354 में 177 से भाग करोगे ना तो ये 1 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, नहीं 2 बढ़ जाएगा ना, 2.6। वही 2 के अप्रॉक्सीमेट कुछ आएगा ना, पूरा कर जाएगा, हाँ तो 2 आ जाएगा। के बराबर, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक। तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे लगाना है, कैसे लगाना है, वो आ रहा है मुझे, आ रहा है, वही जरूरी। चलो 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15।
15 नंबर में बाबू कह रहा है एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है। वायु संधारित्र मतलब सी नॉट 2.0 माइक्रोफैरेड है बच्चों। तो सी नॉट बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 फैरेड। कोई डाउट? अब कह रहा है यदि उसकी प्लेटों के बीच में कोई अन्य माध्यम रख देने से धारिता 12 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो माध्यम की धारिता कितनी है? C बराबर 12 माइक्रोफैरेड, यानी C बराबर 12 × 10⁻⁻6 फैरेड। कोई डाउट? इतना समझ में आया? ये समझ में आया जी? एक पहले कह रहा है निर्वात या वायु पर धारिता इतनी है, दोनों माध्यम भर देने पर धारिता इतना हो जा रहा है। तो बताओ परावैद्युतांक कितना है? ये सरल प्रश्न है एकदम। K बराबर C/, बराबर मान रखने के बाद आएगा ना जी? अच्छा 6 आए। कोई डाउट? कोई डाउट भाई? ऐसे प्रश्नों में डाउट है तो हवा सुन के मर जाओ। आगे देखेंगे बच्चे लोग प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र का विभवांतर 200 वोल्ट है, यानी V बराबर 200 वोल्ट। कह रहा बाबू प्लेटों का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब A बराबर 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होगा, है ना। और आगे कह रहा है हमसे कि उनके बीच की दूरी 1 mm है, यानी D बराबर 1 × 10⁻³ मीटर। mm में था ना, mm को मीटर में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है हमसे कि यदि प्लेटों के बीच में 2.5 परावैद्युतांक का कोई माध्यम हो, यानी K बराबर 2.5 है, तो माध्यम इतने ही आवेशों के लिए कितना विभवांतर होगा। मतलब हमको प्लेटों के बीच का विभवांतर पूछ रहा है, कब? जब आपने प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया तब। तो इसको मैं V डैश से लिख देता हूँ। नहीं, इतने ही आवेश के लिए। अच्छा, हाँ सही है, पहले आवेश पूछा तो Q बराबर क्वेश्चन मार्क, और जितना आवेश यहाँ आएगा उतने ही आवेश के लिए वोल्टेज पूछा है। चलो तो समझते हैं इस बात को। हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। क्या है बच्चों? एक कैपेसिटर। एक कुछ दे दो ना, इधर लगाऊं। चलो रन भाई, चलो इधर देखो, समझो। तो इस प्रश्न में क्या करना है हम लोगों को? इस प्रश्न में क्या करना है? पहले तो चार्ज निकाल देना है, और दूसरा नंबर वोल्टेज निकालना। पहले चार्ज निकाल देते हैं। चार्ज निकालने के लिए धारिता चाहिए ना, क्योंकि पहले का तो वोल्टेज पता है। चलो तो पहले हम लोग धारिता निकाल देते हैं। धारिता के लिए C बराबर ε0 A/d। नहीं, ये परावैद्युत पदार्थ भरने से पहले का चार्ज पूछा है ना। तो अगर परावैद्युत पदार्थ भरने से पहले चार्ज पूछ रहा है तो इसका मतलब यहाँ निर्वात या वायु था। समझ में आ गया? तो यहाँ C बराबर ε0 8.85 × 10⁻⁻12। एरिया हो गया है अपना 10⁻⁻2। कोई डाउट? 100 था ना, इतना आएगा। D का मान 1 × 10⁻⁻। ये बाबू निर्वात या वायु वाला है, तो इसको C0 से लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक। फिर C0 = यहाँ पूरा सॉल्व करके एक साथ लिख दो आंसर। 8.85 × 10⁻⁻13। कोई डाउट? समझ में आया? ये निर्वात या क्यों? अच्छा सॉरी, हाँ 11, ठीक है। ये आ गया धारिता। अब इसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं बच्चों? हमसे कहा जा रहा है कि अगर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, पहले चार्ज पूछा है, इसी केसेस में क्या पूछा? चार्ज। तो Q बराबर बच्चों C0 × V, ठीक। मतलब स्टार्टिंग टाइम में C0 × V, तो ये हो जाएगा अपना Q बराबर C0 का मान 8.85 × 10⁻⁻11। वोल्टेज अपना 200। Q0 बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो कितना आएगा? पहले देखो, 00 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 10 खत्म, खाली 2 बचा है, और 885 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 10 8 × 16 17 1700 इतना आएगा ना।
गुणे 10 की घात माइनस 11, या Q बराबर 1.77 गुणे 10 की घात 1 2 3 संख्या इधर आए बाबू लोग, तो -8 कूलम हो जाएगा। ठीक, आया आंसर? हाँ ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भैया वोल्टेज बताओ, कब का वोल्टेज बता, इतने ही चार्ज पे ध्यान रखना, संधारित्र का चार्ज इतने ही रखना है, लेकिन क्या कर देना है, इस पदार्थ को भर देना, तब वोल्टेज बताना है। ठीक है, बता लेते हैं वोल्टेज। बाबू एक चीज़ जरा देखना, वोल्टेज के लिए भी मैंने परिभाषा बता रखा है, वोल्टेज के टर्म में भी आपको ये परावैद्युतांक के लिए मैंने रिलेशन बता रखा है आपको, है ना। तो अगर तुमको निर्वात का या वायु वाला वोल्टेज पता है और अब का निकालना है तो निकाल लो आराम से। कैसे? V बटे, देखो आपका ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों, K बराबर V बटे यही बनेगा। ठीक, यहाँ से चले, ठीक है। V मतलब निर्वात या वायु वाला, और V डैश मतलब माध्यम वाला, ठीक है। तो बाबू K बराबर V डैश का मान कितना? 200 है ना, और इसका मान 2.5 है ना। तो इधर V डैश ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा ना। अरे बाबू लोग V डैश इधर के इधर, तो ऐसे तो बनेगा। ठीक, और अगर बात करेंगे कितना करना, 400 आएगा, ये आ जाएगा 2000 बटे 25 है ना, और 25 से काटेंगे 80, V डैश बराबर 80 वोल्ट आया है बच्चों। आ रहा है आंसर? तो ये हो गया आपका 16 नंबर। नेक्स्ट देखिए बच्चे लोग, अगला कह रहा है हम लोगों से कि 17 नंबर में, शांत रहो बच्चे लोग, 17 नंबर में कह रहा है बाबू, तांबे की 2 प्लेट है जिनके बीच प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया A बराबर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? प्रश्न को सेंटीमीटर में था, मैंने डायरेक्ट मीटर में किया हुआ है। कह रहा है कि बबुआ एक ठू कागज उसके अंदर रखा जाता है, कागज की मोटाई है 0.005, टी बराबर ये कागज की मोटाई है 0.005 सेंटीमीटर में है, तो 10⁻⁻2 मीटर। कोई डाउट बच्चे? और इसका परावैद्युतांक दिया हुआ K बराबर 2.5। कह रहा है यदि कागज E बराबर 5 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, लल्ला यहाँ से सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, है ना। तो देखिए सेंटीमीटर मीटर में कैसे बदलाएगा, सेंटीमीटर बटे में है तो 100 से गुणा होगा यहाँ पे, दे देगा 5 गुणे 10 की घात 7 वोल्ट प्रति मीटर। आगे कह रहे हैं हमसे, ए शांत हो भाई, मार खाना है। कह रहा है हमसे आगे कि बाबू ये जो परावैद्युत पदार्थ है इतना अधिकतम वैद्युत क्षेत्र सह सकता है, तो ये बताओ कि वो अधिकतम वोल्टेज कितना सह पाएगा। यानी ये E मैक्स है, क्या है हमको निकालना, क्या है V मैक्स बराबर। आगे कह रहा है हमसे कि संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा, यानी Q बराबर क्वेश्चन मार्क। 2 क्वेश्चन है बच्चे लोग, ठीक है। तो V मैक्स निकालना बड़ा आसान है। कैसे? V मैक्स और E मैक्स में रिलेशन होता है भाई, E मैक्स इंटू। अच्छा यार D पर थोड़ा डिबेट है, समझेंगे उसको। जब तक प्रश्न में अगर कभी भी परावैद्युत पदार्थ भरा गया और यदि प्रश्न में स्पष्ट ना किया कि प्लेटों के बीच की दूरी इतनी है और परावैद्युत पदार्थ जो भरा गया उसकी मोटाई इतनी है, अगर ये 2 अलग अलग बातें ना कही जा रही हो या स्पष्ट ना किया जा रहा हो कि आंशिक रूप का मामला है, तो ये बात आपको समझना होगा कि अगर प्रश्न में ऐसा दे दिया भाई दबे कि कागज़ भरा गया, कुछ और भरा गया, उसकी मोटाई इतनी है, और उसके बाद परावैद्युत पदार्थ खाली मोटाई दे दिया, प्लेटों के बीच की दूरी का जिक्र नहीं किया हुआ, और प्रश्न में बाई दबे केस ऐसा है कि बिना प्लेटों के बीच की दूरी का कुछ हिलने डुलने वाला है नहीं, तो ये जान लेना होगा कि आपके परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई होती है वही प्लेटों के बीच की दूरी होती है।
जैसे कि यहाँ प्रश्न में। तो यहाँ बबुआ d बराबर t लिख लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो बबलू v मैक्स बराबर e मैक्स का मान 5 गुणे 7 ना, d का मान बच्चे लोग, अच्छा देखो d का मान यही है 0.5 का क्या मिला करके कुल 10 की घाती -5 लिख सकता हूँ। यस बिल्कुल लिख सकते हैं ना भाई। तो ये हो जाएगा v मैक्स बराबर 5 बचे और पूरा घात तो सॉल्व करोगे तो 2500 वोल्ट आ जाएगा। आई बात समझ में? कोई डाउट? आंसर आ रहा है? ठीक है। आगे कह रहा है कि भैया बताओ कि वो कितना चार्ज रख पाएगा अपने पास। चार्ज निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र, चार्ज निकालने के लिए धारिता निकाल लेते हैं, ठीक है। धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट Ka बटे, कहें भाई प्लेटों के बीच की दूरी कहाँ है? अलग थोड़ी है, एक ही है ना। C बराबर एप्सिलॉन नॉट K बटे D। देखो यहाँ से आप लोग C का मान निकाल लेंगे, C का मान निकाल लेंगे भाई ना। और अगर आपके पास C का मान आ गया है तो मुझे बताइए क्या आप Q नहीं निकाल लेंगे? Q बराबर CV से, और V यहाँ पे है, ये मैक्स वाला रखना आप लोग, ठीक है। मैक्स वाले केस पे सॉल्व करना, हो जाएगा? होगा भाई? यस सर। 18 नंबर में हमसे कहा जा रहा है बच्चे लोग, 18 नंबर, एक समांतर प्लेट संधारित्र का व्यास 8 सेंटीमीटर है। यानी ये क्या मिल गया? हमारे पास एक संधारित्र है और संधारित्र की प्लेटें वृत्ताकार है, इसी नाते तो व्यास दिया है, तो व्यास दे दिया t बराबर 8 सेंटीमीटर। मैं कैपिटल डी से लिखूँ ना, तो यहाँ से बाबू रेडियस आ जाएगा r बराबर 4 गुणे 10 की घाती -2 मीटर, हो जाएगा ना। और कह रहा है प्लेटों के बीच में वायु भरी है, यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता, कितनी त्रिज्या? तो 100 गुणे 10 की घाती -2 मीटर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, एक तो गोला है तुम्हारे पास, उस गोले की त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक तो संधारित्र है, संधारित्र में जो 2 प्लेटवा लगता है, यहाँ पे वो प्लेट किस आकार का है? वृत्ताकार है, तो उसका डायमीटर दे दिया, ठीक है। तुमने वहाँ से उसका रेडियस निकाल दिया है। अब उसके बाद कह रहा है कि बाबू जो तुम्हारा संधारित्र है उसकी धारिता, किसकी धारिता बच्चे लोग? संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता किसके बराबर है? गोले की धारिता के, गोले की धारिता के, ऐसा प्रश्न में कह रहा है, ठीक है। तो यही से सॉल्व कर लेंगे इसको। संधारित्र की धारिता कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट A बटे D। कुछ माध्यम में भरने होने को कहा तो है नहीं, तो जब माध्यम में भरने को नहीं कहा तो यही रखेंगे हम लोग, है ना। और यहाँ गोले की धारिता कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। होती है कि नहीं होती है? होती है ना। ऐसे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैसे हो जाएगा? अब यहाँ थोड़ा A पे विचार कर लो। यहाँ A क्या है बाबू? प्लेट का क्षेत्रफल होता है ना, और प्लेट कौन आकार का है? तो यहाँ एरिया कितना बनेगा? पाई r स्क्वायर बटे d बराबर 4 पाई इंटू A। पाई से पाई कैंसल, r का मान कितना अपने पास? 4 गुणे 10 की घाती -2 का स्क्वायर, d का मान है, प्लेटों के बीच की दूरी नहीं दी। अच्छा दूरी निकालना है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको होल्ड पे रखते हैं, और यहाँ से 4 इंटू स्मॉल d का मान कितना दिया हुआ है? तो इसको पूरा मिला करके 1 लिख दूँ? यस सर। 1 की मान पूरी 1 बनेगी ना भाई, ठीक। और यहाँ से देखो d बराबर, समझना बाबू लोग, d बराबर 4 करने हैं 4 बटे 4 गुणे 10 की घाती -2। ये 4 से 4 कैंसल, d बराबर 10 टू द पावर माइनस ऊपर गया 10 टू द पावर प्लस 2 मीटर, या इसको हम लोग बोलेंगे d बराबर 100 मीटर, ठीक है। गलत हो गया कैसे? अच्छा हाँ, यहाँ गलत है, राइट, 75 गलत हो गया ना। यहाँ से d का मान आएगा d बराबर 4 गुणे 10 की घाती -2 बटे 4, अच्छा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो d बराबर 16 गुणे 10 की घात माइनस 4 बटे 4 चौके d बराबर 4 गुणे 10 की घात माइनस 4 आ रहा है इतना। अच्छा सेंटीमीटर में बना दिया ना, ठीक सही मीटर। ठीक, ये हो गया आपका, समझ में आया? चलो पढ़ते हैं बाकी।